अब ये कोई नई बात तो नहीं है। खैर, जहाँ तक रही मुज़ाकरात की बात, तो अगर सानेहा 9 मई से पहले की बात कर लें तो हुकूमत ने भी खासी संजीदगी का मुजाहरा किया था और मुज़ाकरात के कई दौर भी चले थे जो कि नाकाम रहे। लेकिन अब अगर 9 मई के बाद मुज़ाकरात की बात करें तो सिचुएशन बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। ऐसे में आपको क्या लगता है पीजे मीर सर, शहबाज शरीफ साहब ने जो ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि सियासी लिबादा ओढ़े जो दहशतगर्द हैं उनसे मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो अब सिचुएशन किधर जा रही है? देखें, सिचुएशन 9 मई के बाद कम्प्लीटली यू टर्न हो गई है, चेंज हो गई है, क्योंकि उससे पहले इमरान बड़ा हैवी था ऊपर। 9 मई हुआ, इमरान डिफेंसिव पे है, ये ऑफेंसिव पे हैं। पहले वो ऑफेंसिव पे था, ये डिफेंसिव पे थे। ये पॉलिटिकल गेम्समैनशिप होती है और इसके अंदर वो कहते हैं कि हम बात नहीं करते हैं। आई टोटली एग्री, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे डायलॉग के अलावा मुल्क चलते भी नहीं हैं। जब तक डायलॉग्स नहीं होंगे आप आगे नहीं लेके चलेंगे। तो बेसिकली डायलॉग करना है। यस, सबसे पहले तो हमने जो ये कमीशंस बनाई हैं, प्राइम मिनिस्टर की भी है, चीफ मिनिस्टर्स की भी हैं, कि ये जो लोग हैं पकड़े गए हैं इनके मुतल्लिक हमें यहाँ पर रिपोर्ट्स दे दें। एंड इन दी एंड आपने पार्टी से करना है। सारी पार्टी तो दहशतगर्द नहीं है ना। 9 मई के बाद सारी पार्टी दहशतगर्द हो जाती है। ये तो पार्टी एक रूलिंग पार्टी थी। पार्टी की बात तो नहीं की, इमरान ने जी, इमरान की भी अगर की है तो लेट्स फाइंड आउट फैक्ट्स एंड फिगर्स। हम तो हर एक को गिल्टी कर देते हैं। नहीं, इमरान के बारे में क्या चले, अगर उसके बारे में भी कहा है तो आई थिंक दैट इज प्रीमैच्योर। वो खुद पार्टी है। देखें, नहीं सुन तो लेना। देखें, नंबर 1, ये जो स्टेटमेंट्स आज हम दे रहे हैं नेशनल असेंबली में, और सारी स्टेटमेंट्स हमने देखी हुई हैं फौज के खिलाफ, सब देखी हुई हैं। तो ये सब एक ही हमाम में धुले हुए हैं। नहीं, उन्होंने तो जो ये इसमें तो बात बयानात की नहीं गलबन देखिए, इसमें तो एक आग लगाने की बात है, लूट मार करने की बात है, तबाही करने की बात है, और टारगेटेड एरिया। आपने देखे ना, आपने एक बात तो कर दी क्लियर, वी आर ऑल ऑन द सेम पेज ऑन दैट। बट टू टेक अ पॉलिटिकल एडवांटेज कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, प्लीज लेट्स नॉट फॉरगेट एवरीबॉडी इज डन द सेम। So let's cut the commercials, as they say in television. हमने आगे जाना है। Sir, everybody has done the same means ये सानेहा इससे पहले किसी और जमात ने बर्पा किया। 77-93 में क्या हुआ? 77. Don't go back to 77. No. History repeats. No. History doesn't repeat like this. Yes. अच्छा, just tell me, you are a senior journalist of Pakistan. In 77, which Choni was attacked? Which cantonment was attacked? Sir, which where they were? State institutions को देखा था, उस पे क्या हमले हुए थे? Yes. Just tell me now. I'm asking you directly. High Court के सामने क्या हुआ था? High Court. I'm not talking about. I'm talking about cantonments and the cantonment area and armed services के जो इलाके हैं वो मुझे बता दें। All right. Very good question. तो question नहीं है. I have no right to ask you the question. because आप 77 की बात कर रहे हैं। आप तो क्या सुन ले ना, तो क्या जरूरी है कि वायलेंस ही हो तो आप उसका एक रिटेलिएट करेंगे? क्या वर्बल अब्यूज है? वर्बल देखें, आप डोंट कंफ्यूज द थिंग। वर्बल और चीज है और फिजिकल वर्बल इज मोर डेंजरस। ओके, वर्बल इज मोर डेंजरस। जिस तरह आज आपने भी प्रोलॉग में बात की है कि प्रेसिडेंट अलवी के ऊपर इन्होंने जवाब दिया है, is that not dangerous? Of course it's dangerous. When you speak about the president of Pakistan, the supreme commander. देखो, बात कुछ और ही पी, अब किसी और तरफ जा रहे हो। आप सीनियर हो, मैं इस पे बहस नहीं करता। प्लीज देखें, बात यह है कि हमें हर चीज को अच्छे पर्सपेक्टिव पे देखना है। एक कहावत है अंग्रेजी की, what goes around comes around। तो आज आ गया ना, आपने पहले ये पीटीआई ने पहले किया था, आज इसकी बारी आ गई। बट इज दैट द आंसर? नो, दैट इज नॉट द आंसर। रिटेलिएशन और ये जो बिलावल बार-बार और आसिफ जरदारी बात करते हैं कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, वेल दैट इज द आंसर। ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी लेके आओ। पीजे सर, सानेहा 9 मई के बाद तो खैर इंडिविजुअली अगर बात की जाए तो ये बात सामने आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो एक्टिविटी कंडक्ट की गई, उसके बाद इस जमात को बैन किया जाए या नहीं, उसके ऊपर तमाम जमातें मिलकर कोई फैसला नहीं। क्यों करें बहन जी? क्योंकि ये जो सियासी सारी इमारतें हैं, सियासी इमलाक हैं, उसको इस तरह क्या सारी पीटीआई इसमें मुलव्वस है यार? सर, ये बात तो अंडरस्टूड है। ख्वाजा आसिफ ने ऑडियो लीक्स केस में ये कहा है कि जहां मुंसिफ मुद्दई या मुल्जिम हो तो उनको मुंसिफी की कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। क्या कहेंगे पीजे मीर सर? देखें, नंबर 1, पहले तो आई डोंट एग्री विद दिस ऑडियो लीक्स कि इसको एंटरटेन भी करना चाहिए। आप लीडिंग लॉयर्स ले लें, दुनिया के कहीं भी कर लें, ये इनएडमिसिबल है। मैंने पहले भी कहा है, हर प्रोग्राम में मैं कहता हूँ कि
कोई डेवलपमेंट हो रही होती है किसी सिमत में, जिस तरह आपको यूज़ करते हैं लफ्ज़, ये ऊँट जा रहा है या बैठने की कोशिश कर रहा है, किस करवट में बैठेगा, वहाँ एक ऑडियो निकल आती है, फिर उसके बाद एक वीडियो निकल आती है, फिर उसके बाद टेलीफोन टैप्स कहीं हो जाते हैं। तो ये जो सिलसिला चल रहा है, मैं समझता हूँ कि इसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। हर एक की एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन होती है। अगर आप एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन के, मैंने एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में, बल्कि मैंने बताया लीडर्स को भी, मैंने नवाज शरीफ को बताया, मैंने बेनज़ीर को भी बताया, मैंने इसको इमरान को बताया, यार वो इस तरह बात कर दे, डिसमिस, कोई उनको परवाह ही नहीं है। द क्वेश्चन इज़, जो आपकी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है, वेदर एंड इट इज़ नॉट एन ऑफिशियल कॉन्वर्सेशन, देखो जी उसने ये कह दिया, चलो जी इंक्वायरी बिठा दो, यार व्हाट इज़ दिस गोइंग ऑन। और आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी ऐसी है कि मेरी या जावेद इकबाल की या इफ्तिखार की या मुनीज़े की आवाज़ आप इस तरह करेंगे कि जिस तरह उन्होंने बात की है, आपको तो पता ही नहीं चलेगा बात कौन कर रहा है। सो आपके पास फोरेंसिक्स हैं, आप पहले फोरेंसिक्स को लेके आएँ। हम पहले एक्यूज़ कर देते हैं पाकिस्तान में, उसके बाद उसका ट्रायल होता है, उसके बाद ज्यूरी प्रोसिक्यूशन, हर चीज़ ये शुरू करते हैं। इनफ इज़ इनफ। अगर हमने डिबेट करनी है संजीदा ज़िंदगी की और इस मुल्क की खातिर, प्लीज टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स व्हिच द कंट्री इज फेसिंग। सर आई विश जो लोग ऑडियो लीक्स में मुलविस हैं, जो 7 ऑडियोज हैं जिन पर काम चल रहा है, वो उसके अंदर जिस कॉन्टेक्स्ट पर बात हो रही है वो बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। उनको इस बात का जवाब देना होगा और इसका फोरेंसिक करवाया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। मैं इस पर हाँ या ना या किसी को गलत या सही साबित नहीं करने बैठी। ठीक है इफ्तिखार साहब, आपका पॉइंट आ गया। पीजे मीर सर, आप ही बताएं, इस हाकदार की आपने भी स्टेटमेंट सुनी है, वो ये कहते हैं कि मौजूदा हालात में हम किसी किस्म का रिलीफ दें ये मुमकिन हो नहीं पाएगा, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, यानी महंगाई का एक और तूफान आने वाला है और अवाम मजीद बोझ तले दबने जा रहे हैं। देखिए आपने इसको 2 पहलू में डिस्कस करना है। एक, जो अमेरिकन लॉबी इस वक्त काम कर रही है और उनके जो सेनेटर्स बात कर रहे हैं, आप उनको स्टडी करें। एक, वो हम पे हर किस्म का प्रेशर डाल रहे हैं। साथ, बिफोर आई गो इनटू योर क्वेश्चन, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कहता है, IMF कहती है ना, वी डोंट वांट टू इंटरफेयर in Pakistan's internal politics. तो बड़ा diplomatically Nathan Porter says, he said it hopes a peaceful way forward is found in line with the constitution and the rule of law. और भाई तू कौन है सानू दसने वाला? बस that's the question. मुझे बताओ ना, who are you? Exactly. तो ये तो आपने कर दिया एक इंटरव्यू। अच्छा, उसके बाद बात आती है कि हमारी गवर्नमेंट ने 9th रिव्यू को सेटिस्फाई कर दिया। इन्होंने 100 डेज डिले किया। क्यों जावेद, फैक्ट इज अ फैक्ट। 3 महीने 10 दिन उन्होंने डिले किया आप, और ये सबसे लॉन्गेस्ट है बाय द वे 2008 से। अच्छा, उसके बाद आप डिले करके वो कहते हैं जी हम 9th और 10th इकट्ठा करेंगे। क्यों? और भाई क्यों करेंगे? हमने तो 9th का बजट तैयार किया है ना, हम तो 9th के आंसरेबल है। तुम 10वां करो। 10 का तो जब बजट में देखेंगे टैक्स लगाते नहीं लगाते, वो आना है। तो तुम पहले हमें प्रेशर डाल रहे हो। Think about it. देखो, let's work very in sanity. No. Intervene. He's got a point. So really, what we need to do is कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जवाब ठीक दिया है, उसने अपनी ग्राउंड रखी है, वो खड़ा रहा अपने साथ, and that is the way. अब इसके अंदर अपोजिशन और गवर्नमेंट सारे मिलके देखो, जब तुम कहते हो ना अपोजिशन के भाई हम खुदार हैं, तो ये खुदारी है। वो गिर नहीं रहा, खड़े हो जाओ साथ। इसको कहते हैं खुद ही खड़े हो जाएं। वो कहते हैं हम बातचीत करने को तैयार नहीं और आप कहना खड़े हो जाएं। सर अब आप बात कहीं और लेके जा रहे हैं, वो एक सेपरेट सब्जेक्ट है। अच्छा, ये सेपरेट है, वो सेपरेट जी। हमें बात करनी है नेशनल इंटरेस्ट पे। नेशनल इंटरेस्ट पे तो बात तब होगी जब हम बातचीत के रास्ते खोलेंगे। वो सर हो जाएगा ना, हम किसी की बात सुनने को तैयार होंगे तो सुनेंगे। आपका क्या ख्याल है, आप, मैं, इफ्तिखार, मुनीज़े, हम परमानेंट है इस दुनिया में? क्या ये परमानेंट है? नो, द कंट्री इज परमानेंट। हम सबको पाकिस्तान की सोच रखनी चाहिए। जब हम अपनी सियासी कुर्सी सर की आपकी, सोच रख के देखिए मेरे भाई, तो फिर यही होगा जब मुल्क का आपने राजवाड़ा बनाया हुआ है। आपकी सोच एक है, आप बिल्कुल बेसिकली सेंट्रिक हो गए हैं। वो क्या नाम है नवाज शरीफ के ना, अब उनके सेंट्रिक हैं। पता नहीं आपका वो कटे चोरी कर गए, क्या कर गए, आई डोंट नो। की बातें हैं ये, आप मेरी सुन लेना, सुन लेना प्लीज। आप इन बातों को दिल पर ना लें। आप उनको जरूर तनकीद करें, मुझे बताएं अगर आपका को कटा या कुछ चोरी कर गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम हो गया। पीजे मीर सर आपका भी बहुत शुक्रिया, इफ्तिखार साहब आपका भी। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि महंगाई मुकाओ माश का नारा लेकर ये हुकूमत
रियासती इत्तेहाद जो है वो इक़्तिदार में आया था, लेकिन अब 13 माह से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। अब भी अगर मुल्क से महंगाई का खात्मा नहीं हो सका तो यहाँ गौर करना होगा।